हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ आपके चैनल एस्थेटिक सर्विसेज में। दोस्तों, थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे कि आज की बात जो करने वाला हूँ मैं जो है आपके क्या नाम है स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। क्यों आपका स्कॉलरशिप बहुत से लोगों का आया है या बहुत से लोगों स्कॉलरशिप नहीं आया है, तो इसी को लेकर मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ। नोटिस तो खैर मैंने आपको दिखाई दिया। इस नोटिस में सारी बातें मैं आपको क्लियर करूंगा ताकि आपको सारी बात समझ में आ सके। अब क्या है, कैसे है, किस हिसाब से है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा और नोटिस में मैं आपको कुछ स्टेटस के थ्रू भी बात क्लियर करूंगा। तो मैं आपको स्टेटस पे भी बात करता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई है और वो सारी चीज़ें, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो है खोला हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टेटस अगर आपका कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, ये स्टेटस आप इस चीज़ को देख लीजिए कि लिखा है कंप्लीटेड 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 और फॉरवर्डेड। अगर स्टेटस इस तरीके से दिखा रहे हैं तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवाल यहाँ बहुत है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। और जिन लोग की स्कॉलरशिप आई है उनका क्या क्राइटेरिया था, किसकी कैसे आ गई, तो मैं इसको भी बात करूँगा और आपको इसके थ्रू बात करूँगा। यहाँ जो लिखा हुआ है इसके थ्रू बात करूँगा। लेकिन जो मैंने स्टेटस में बात कही है वो स्टेटस में है कि अगर आपका स्टेटस क्या शो कर रहा है, पहले आप इसको स्टेटस को चेक करिए। अब रही बात को स्टेटस को जो है चेक करने से पहले यहाँ पर जो ये क्राइटेरिया बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, ये चीज़ तो आपने देखा है कि छात्रों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन, यानी आपकी स्कॉलरशिप का जो चरण है 2 चरणों में, पहला चरण है और उसके बाद दूसरा चरण। पहला चरण का जो है 10 दिसंबर का दिया गया था। यानी अगर आपने स्कॉलरशिप अपनी 10 दिसंबर तक आपके फॉर्म को भर के वेरीफाई किया गया होगा, ठीक है, तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आ जाएगी। अब आप अपने स्टेटस को खटाखट चेक करिए ताकि आपके स्टेटस पे जो है वो सारी चीज़ें होती हुई चली जाए। तो उनकी स्कॉलरशिप जो है ये 24 तक आई है, यानी 24 जनवरी तक उनकी आनी है। अगर आपका स्कॉलरशिप 10 दिसंबर को वेरीफाई हुए तो 24 तक आएगी। तो आपकी जो है 24 तक आपके खाते में आ जाएगी, 24, 25 यानी 31 तक आती रहेगी। तो आप लोग अपने फटाफट स्टेटस चेक करिए। यहाँ पर स्टेटस चेक करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान ये देना है कि आपका ऐसा तो नहीं ना कि मेरा कई अकाउंट है, उस अकाउंटों को आप चेक करिए कि आपका आधार से कौन सा खाता लिंक है। क्योंकि आपका जो है मान लीजिए कि आपने जो है ICICI बैंक में है, फिर HDFC में है, ठीक है, या उसमें है, तो आप उसको चेक करते रहिए। सारे अकाउंट्स को बारी बारी से चेक करिए, जो आपका होगा वो आपको मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि ऐसे यहाँ पर कोई अकाउंट नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है, जो आपका अकाउंट लिंक होता है जिसमें ये उसी में जो है स्कॉलरशिप जाती है। तो ये क्राइटेरिया है दोस्तों जिसकी वजह से सारी चीज़ें क्लियर होती है। अब थोड़ा सा और तो ये जान दिया, लेकिन उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं या मतलब थोड़ी सी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो वो यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा नीचे आइए। तो इसके अंतर्गत भी ये चीज़ कही गई, धनराशि का वितरण जो है 18 मार्च, इससे पहले भी आ सकती है। ये जो क्राइटेरिया दिया गया कि आपका जो है फॉर्म सारी चीज़ें होनी, क्योंकि ये दूसरा चरण था और इसकी क्राइटेरिया दिया गया कि 27 जनवरी तक जो है जमा करना था। अब 11 के बाद जो भी लोगों ने जमा किया होगा, यानी दिसंबर के बाद जिन लोगों ने भी जमा किया होगा, उनकी स्कॉलरशिप 18 मार्च को आएगी। यानी ये धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी कि आपकी स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया रहने वाला है वो 18 मार्च यानी 31 जनवरी तक तो आपको आ जाएगी, नहीं तो फिर 18 मार्च तक आपके खाते में स्कॉलरशिप ट्रांसफर कर दी जाए। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपके जो स्टेटस है, पहले उस स्टेटस में क्या है, कैसे है, उस स्टेटस को आप ज़रूर देखिए, ध्यान दीजिए, तभी जाकर सारी चीज़ें होनी है। क्योंकि स्टेटस आपका कॉलेज से फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, सही से हुआ है, सस्पेक्ट लिस्ट का भी क्राइटेरिया देखिए मौजूद है। अभी सस्पेक्ट लिस्ट भी आएगी तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होनी है। तो सस्पेक्ट लिस्ट भी यहाँ पे सही करने के लिए जो डाटा रहने वाला है, यानी जो आपकी स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है वो क्या नाम है, जमा करने के लिए जो है 10 से 13 फरवरी, यानी आपको यहाँ पे जो है दिया जाएगा और आप उसके बाद जो है अपने जो भी करना चाहें उसको जो है कर सकते हैं। तो अगर आपका करेक्शन है तो आप करेक्शन के लिए इंतजार करिए, और नहीं तो थोड़ा सब्र करिएगा। करेक्शन की जैसे ही लिस्ट आती है, क्योंकि बहुत से अभी कॉलेजेस वालों ने फॉर्म को फॉरवर्ड नहीं किया और कुछ स्कॉलरशिप की वेबसाइट का भी इशू है और समाज कल्याण की तरफ से अभी स्टेटस को भी जारी नहीं किया गया है। तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और फिर आपका ये सारी चीज़ें होती हुई चली जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई डाउट है तो मुझे कॉन्टेक्ट करना ना भूलें। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो।